हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सो आज हम एक और फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक फिजिक्स का टर्म है, यानी इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो मोशन मौजूद है, द मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन। डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो मोशन का अमाउंट है उस चीज को हम क्या कहते हैं? हमारा मोमेंटम। ठीक है, क्या एक और डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसे हम कहते हैं मोमेंटम। यानी बॉडी जब मूव कर रही होगी तो जो उसका मोशन है वो उसके मास पर भी डिपेंड करता है और उसके वेलोसिटी पर भी। ठीक है, ये जो मोमेंटम है उसके मास पर भी डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड। उन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। वेलोसिटी हमने पढ़ी थी कि भाई वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और मास क्या होता है? किसी चीज में जो उसका अमाउंट होता है, किसी बॉडी का अमाउंट, उसके अंदर जो एटम होते हैं उसको, जो यानी पूरा अमाउंट है बॉडी का, उससे हम क्या कहते हैं? मास। और वेलोसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, डिस्कस किया था। अगर वो आपको नहीं आता वेलोसिटी तो पहले वो समझ लें वेलोसिटी, फिर आप समझें, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपको समझी नहीं होगी तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम। ठीक है, और एक और डेफिनेशन जो मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, यानी एक बॉडी के अंदर जो उसके अंदर मोशन होती है तो उससे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। अब एक बात समझ लें कि अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो कार्स हैं, ठीक है, दो कार हैं, एक जैसी कार, मास भी सेम है। ठीक है, मगर मास दोनों का सेम है, मगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। मास दोनों का 50 केजी, मिसाल के तौर पर ले लें 50 केजी इसका भी। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब मास दोनों का सेम है। अब जब दो बॉडी का मास सेम हो, वेन टू बॉडी है सेम मास सेम है, और तो फिर हम देखेंगे वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। वेलोसिटी ऊपर वाले की ज्यादा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर मास सेम है दो बॉडी के, यानी मास एक जितने हैं, तो फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसमें मोमेंटम भी ज्यादा। मिसाल के तौर पर अगर आप P = m कितना है दोनों का? एक का 50 है, बॉडी ए का, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी। पहले ए का फाइंड करते हैं मोमेंटम। तो मास कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आएगा ठीक है, हमारा जवाब 5 5 5 5 2 पर 7। ठीक है, तो ये जवाब आएगा।
और इसी तरह अगर नीचे वाली बॉडी में देखें तो P इज इक्वल टू 15 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आएगा 250। अब देखें ये जो ऊपर वाला है इसका मोमेंटम ज्यादा है नीचे वाले से, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, ये मास है ना, मास दोनों का सेम है, मगर वेलोसिटी इसकी ज्यादा है इसलिए इसका मोमेंटम भी ज्यादा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, दूसरा है हमारा ट्रक, ठीक है। अब दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मास है 50 किलो, ठीक है, इसका मास है 100 किलो। अब जब दो बॉडी की वेलोसिटी सेम हो तो हम देखेंगे जिसका मास ज्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी ज्यादा है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्योंकि मास ट्रक का ज्यादा है तो हम कहेंगे उसमें मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। जब दो बॉडी की वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो देखेंगे जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ज्यादा मोमेंटम ज्यादा होगा। अब ये बॉडी ए है, बॉडी बी, अब फाइंड करके दिखाते हैं हम आपको। ए बॉडी है, ठीक है, उसकी जो मास है उसका 50 kg कार का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये जो वेलोसिटी है कितनी मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 250, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी 2 है, इसका जो मास है वो 100 kg है और वेलोसिटी सेम है 5 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जवाब आएगा 500, ठीक है। यानी अब देखें नीचे वाली बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, क्यों, इसलिए कि नीचे वाली बॉडी का मास ज्यादा है। यानी किसी भी बॉडी का मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसके मास पे और दूसरा उसके वेलोसिटी पे। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस बॉडी में मास नहीं होगा, अगर कोई चीज़ है जिसमें मास नहीं है, सॉरी बॉडी नहीं, कोई चीज़ है जिसमें मास नहीं है तो उसमें मोमेंटम भी नहीं होगा। या अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो उसके अंदर भी मोमेंटम नहीं होगा। यानी अगर वेलोसिटी 0 होगी तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर मास 0 होगा तो भी सब 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों पर डिपेंड करता है, मास पर, मोमेंटम मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और आप एक एग्जांपल ले लेना, अगर दो चीजें हैं, एक ट्रक आ रही है, ठीक है, और दूसरी साइकिल आ रही है, ये साइकिल, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, जब वो एक दूसरे से टकराएंगी तो ट्रक को कुछ नहीं होगा, मगर जो साइकिल है वो दूर जाकर गिरेगी। क्यों, क्योंकि ट्रक के अंदर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है ना, मोमेंटम ज्यादा है, इसीलिए वो जो साइकिल है उसके अंदर मोमेंटम कम है, इसीलिए वो जो है दूर जाकर गिरेगी। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट मोमेंटम का। तो चलो अब फाइंड करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यूनिट मोमेंटम का यूनिट, अब पहले जो फार्मूला हम देखते हैं मोमेंटम का, तो मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या है हमारा kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग सेकंड, ठीक है। यहां पर सेकंड को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किस तरह, kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है। अब
इस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, केजी मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। अब ये केजी अपान मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस चीज का फार्मूला है, फोर्स का, न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन बराबर है 1 केजी मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे P इज इक्वल टू केजी मीटर अपान सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ठीक है। यहाँ इसके जगह पर रख देंगे न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये न्यूटन सेकंड क्या है, हमारे मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड भी है और ये यानी जो एप्रोप्रिएट यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड। जो हम यानी जो हम लगाते हैं यूनिट वो न्यूटन सेकंड है। मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत आसानी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये जो बेसिक टर्म है ना, मोशन, ठीक है, वेलोसिटी, मास, ये पहले समझ लें। ये बातें समझ में आएंगी तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।